हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। और बच्चों, फिजिक्स में भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मैं करवाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसी के देखते हुए हम लोग ने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट न्यूमेरिकल बताए थे। बेसिक कांसेप्ट में जहां पर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल थे। तो आज बच्चा हम उसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं और आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और उनकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट मींस पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस पर न्यूमेरिकल होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी बिल्कुल ना करें, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, तभी आपको लेक्चर पूरा समझ आएगा। हर क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको लेक्चर स्किप नहीं करना है। अगर आपने लेक्चर स्किप किया, एक दो क्वेश्चन देखा, एक दो पॉइंट देखा और आपने लेक्चर को स्किप कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। बच्चों, जो चैनल पे हमारे पर नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेक्चर को कंप्लीट देखें। और कंप्लीट देखने के बाद में अगर आपको बात समझ आती है तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 पॉइंट्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज। Find the value of potentials at these points and also find the amount of work done to take an electron from one point to other। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, आप पहले इसको ना डायग्राम से समझो कि डायग्राम क्या कह रहा है क्वेश्चन का। अगर आपने डायग्राम से सोच लिया इस क्वेश्चन को तो इजीली बना पाओगे। क्वेश्चन ने बोला है बच्चा, क्वेश्चन ने बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज, इसको नाम देते हैं क्यू। यहां से 2 पॉइंट्स है 10 सेंटीमीटर पर, एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पर, पॉइंट ए नाम दे दिया, व्हिच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, है ना। और दूसरे पॉइंट को बच्चा ने नाम दे दिया बी पॉइंट, जो कि 15 सेंटीमीटर पर है इस क्यू चार्ज से। 15 सेंटीमीटर पर है क्यू चार्ज से। यहां पर चार्ज क्यू रखा है और ये चार्ज क्यू है वो कितने का है? 20 माइक्रोकूलम का। दैट मींस 20 into 10 to the power -6 कूलम। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दीस पॉइंट। बच्चों, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज ए पॉइंट का पोटेंशियल VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB। तो पहले हम V और VB कैलकुलेट करते हैं। तो VA और VB कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो VA मुझे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R, और इसको नाम दे दिया RA। सो दिस इज द RA, ए पॉइंट की डिस्टेंस है ना, और ये RB, बी पॉइंट तक की डिस्टेंस। सो VA इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 into चार्ज पे कितने बचा? 20 into 10 to the power -6 डिवाइड बाई RA कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 into 10 to the power -2 ये मीटर हो गया। क्लियर है? तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 to the 18। तो VA कितना आ गया अपने पास? 18 इंटू, अब जरा चेक करना, 10 to the power -2 से 10 to the power -6, 10 to the power -4 टाइम जाएगा और -4 प्लस 9 कितना बचेगा? 5। तो 18 इंटू 10 to the power 5, मतलब VA इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 to the power 6 वोल्ट। ये आ गया ए पॉइंट का पोटेंशियल। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। अब करते हैं बच्चा बी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट। बी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट VB। तो VB इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/RB। Q/RB सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो VB इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 into 20 into 10 to the power -6 डिवाइड बाई 15 into 10 to the power -2। गॉट इट? ये इससे कैंसिल आउट करो, 10 to the power -4 है ना। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं और इसको कैंसिल आउट करते हैं, कितने से? 3 से। या फिर ऐसा कर लेते हैं,
इसको कैंसिल आउट करते हैं बच्चा 3 से 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और इसको करते हैं 5 4 जा 20। VB इज इक्वल टू इस 3 से ये क्या 3 टाइम्स, इस 3 से बच्चा ये क्या 3 टाइम्स और 4 3 जा 12, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 5। तो VB इज इक्वल टू कितना आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये B पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, ये A पॉइंट का पोटेंशियल और वो B पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से सपोज इस बी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ए पॉइंट पर ले जाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए से बी पे जाना है, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे देखना है, दोनों का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज बचा इलेक्ट्रॉन इनटू VA माइनस VB। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज वैल्यू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 इनटू VA माइनस VB। इसको याद रखते हैं, है ना, मैथ्स। वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू VA पहले निकालते हैं, VA कितना है यार 1.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस सॉरी प्लस 6 माइनस 1.2 इनटू 10 टू द पावर 6, राइट। तो W इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इनटू बच्चों 1.8 में से 1.2 को माइनस करो, कितना बचेगा 0.6, कितना बचेगा 0.6 इनटू 10 टू द पावर 6। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू E की वैल्यू रखते हैं बच्चा, तो माइनस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 0.6 इनटू 10 टू द पावर 6। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब वर्क डन कितना आ गया कैलकुलेट करें, 1.6 इनटू 0.6 इट इज 0.96 माइनस के 0.96 इनटू 10 टू द पावर। बच्चों माइनस के 19 में से 6 को माइनस करो, तो 19 में से जब 6 माइनस करो तो कितना बचा 13, इट इज माइनस के 13। तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के 9.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस के, ये पॉइंट इधर गया है, पॉइंट उधर पहुंचा है, तो वहां की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, है ना, माइनस के 14 जूल। ये आ गया आपके पास वर्क डन। तो गाइस ये आ गया आपके पास वर्क डन। देखिए एक बार नोट कीजिए क्वेश्चन को, क्लियर है क्वेश्चन, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, at a point due to a point charge the values of electric field intensity and potentials are 32 newton per coulomb and 16 newton per coulomb respectively. Calculate magnitude of charge and distance of charge from the point of observation. बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अपने पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है चार्ज का और उस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और चार्ज कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है, वो देखो, हमें गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों हमें गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट डायग्राम से समझें आप इसको कि ये अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, पॉइंट चार्ज, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, किसी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E और पोटेंशियल की वैल्यू V। तो E मुझे कितना दिया है, E इज 32 न्यूटन पर कूलम और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V वह 16 न्यूटन पर कूलम। ये बच्चा गिवन है, ये सिचुएशन है। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है और हमें R कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है और R कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 into Q by R square. According to this situation, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आ गया, 1/4 into Q by R square. ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. बच्चा ये क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि हमें E और V की वैल्यू दी हुई है. तो V इज इक्वल टू 1/4 into Q by R, इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब बच्चा मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया. दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया. देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड. तो ये बन गया E by V इज इक्वल टू 1/4 Q by R square डिवाइड बाय 1/4 into Q by R. देखो ये से कैंसिल आउट और ये Q से Q कैंसिल आउट, एक R से R कैंसिल आउट. तो ये बना अपने पास E by V इज इक्वल टू 1/R. तो बच्चों यहां से मैं R कैलकुलेट कर सकता हूं. सो R इज इक्वल टू V by E. कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू V by E. तो यहां से R कैलकुलेट जब मैंने किया, R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दी है 16, तो 16 E की वैल्यू दी है 32. तो 16 टू द 32 मतलब R इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 मीटर. सो R इज इक्वल टू 0.5 मीटर. तो ये बच्चों आ गई डिस्टेंस अपने पास. R इज इक्वल टू आ गया 0.5 मीटर. डिस्टेंस आ चुकी है कितनी, 0.5 मीटर. 0.5 मीटर. क्लियर है. अब मुझे निकालना है बच्चा, अब मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में R की वैल्यू को पुट कर दो, या सेकंड इक्वेशन में R की वैल्यू को पुट कर दो और आपको V गिवन है Q मिल जाएगा. तो मैंने किया सेकंड इक्वेशन पुट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. तो इक्वेशन सेकंड के आपके पास V इज इक्वल टू 1/4 into Q by R. V की वैल्यू दी हुई है बच्चा मुझे 16 इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into Q मुझे निकालना है और R की वैल्यू आ गई बच्चा 0.5. 0.5 मतलब 1/2. इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 1/2 रख लेता हूं यहां पर ना, 1/2 कर दिया. कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा या फिर इस 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे के पूरे 1/2 को इधर ले आते हैं. तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 16 into 1/2 डिवाइड बाय 9 into 10 to the power 9. मतलब यहां से बन गया 16 Q इज इक्वल टू कैंसिल आउट करो 8 टाइम्स, तो 8 into 10 to the power -9 डिवाइड बाय 9. देखो हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं ऐसा देखो एक बार. अब बच्चा मुझे करना है 8/9 है ना, मुझे करना है 8/9. तो ये हो जाएगा 0.88 into 10 to the power -9. Q is equals to 8.8 into 10 to the power -10 कूलम. ये आ गया चार्ज की वैल्यू. ये आ गया चार्ज की वैल्यू. Q is equals to 8.8 into 10 to the power -10 कूलम. देख लीजिए एक बार. क्लियर है क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, समझने लायक है. क्वेश्चन को एक बार देखो फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. देखिए रीड करते हैं. ए चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस R as shown in the figure. Find the electric potential at the center O of the ring. बच्चों आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में बोला हुआ है कि एक सर्कुलर रिंग है और जिस पर +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें इस सेंटर O पर, इस सरफेस पर जितना चार्ज है इसकी वजह से यहां मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन बच्चा हम यहाँ ड्राइव करना चाहते हैं, हम ड्राइव करते हैं इसको. अब अगर मुझे ड्राइव करना है तो बच्चों कंप्लीट सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल अपन को निकालना नहीं आता. हमें सिर्फ आता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा एलिमेंट जिसका चार्ज है dq, जिसका चार्ज कितना है dq है ना, जिसका चार्ज कितना है dq, ये यहां पर मैंने कट कर लिया और इसकी वजह से सेंटर पर मैंने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq कितना होगा, dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq बाई r, क्योंकि ये बन गया पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज की वजह से r पर पोटेंशियल कितना आ गया, मुझे निकालना है कंप्लीट चार्ज की वजह से, तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही स्मॉल एलिमेंट हम काटते जाएंगे और सबका पोटेंशियल सेंटर पे लिखते जाएंगे और सबको कर देंगे ऐड। और बच्चों यहां ऐड करने का तरीका होता है अपने पास इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मुझे निकालना है नेट पोटेंशियल, दैट इज टोटल पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq बाई r। जो चीज कांस्टेंट से बाहर ले लो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये तो बाहर आ गया, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा dq का, इंटीग्रेशन किसका, dq का। अब बच्चों dq ये कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, q, क्योंकि कैपिटल Q में से तो बन रहा है सबके सब, तो सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। सो बच्चा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू q, राइट। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल, कहां पर, इस रिंग के सेंटर पर। कितना आया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। देख लीजिए कैसे ड्राइव हुआ है, यहां से और यहां तक किस तरह से हमने इसको ड्राइव किया, एक बार नोट करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसी सिमिलर कंसेप्ट पे है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, ए मेटल वायर इज बैंड इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बच्चों एक मेटल वायर है जिसको बैंड कर दिया गया है एक सर्कल में, जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम व्हिच इज स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। बच्चों इसके सरफेस पर प्लस q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और उस चार्ज की वैल्यू बच्चा मुझे गिवन है, इट इज 200 माइक्रोकूलम which is equals to 200 into 10 to the power -6 कूलम। ये हमें चार्ज दिया हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। जो सेंटर यहां O पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, राइट। सो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, v is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। सो v is equals to वैल्यू पुट करो 9 into 10 to the power 9 into चार्ज वैल्यू 200 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय रेडियस कितना है 10, तो 10 into 10 to the power -2 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 0 से 0 मारा गया, 10 to the power -2 से 10 to the power -4 है ना, 20 into 9 इट इज 180 into 10 to the power 5। तो बच्चों यहां से आ गया अपने पास v is equals to 1.8 into 1 2 10 to the power 7 वोल्ट है ना, 1.8 into 10 to the power 7 वोल्ट आ जाएगा। So this is the potential at center, 1.8 into 10 to the power 7 वोल्ट, 1.8 into 10 to the power 7 वोल्ट, क्लियर है।
आसान था क्वेश्चन बिल्कुल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ था। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस पर बेस्ड है, जिसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, है ना, इस पर बेस्ड है। देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ ईच साइड √2 मीटर ड्यू टू चार्जेस 2, -2, -3 एंड 6 माइक्रोकूलम एट 4 कॉर्नर्स ऑफ इट। बच्चों एक स्क्वायर बना हुआ है, समझो, डायग्राम समझते हैं। एक स्क्वायर है ना, ये अपने पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 वर्टिसेस, राइट। इस स्क्वायर के कितने वर्टिसेस? 4 वर्टिसेस, A, B, C और D, ये 4 वर्टिसेस हैं। इसकी हर साइड √2 मीटर दी हुई है। ये भी √2 है, ये भी √2 मीटर है, ये भी √2 मीटर है और ये साइड भी √2 मीटर है। अब बोला हुआ है इसके 4 वर्टिसेस पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, 2, -2, मतलब यहां चार्ज है QA, यहां पर चार्ज है QB, QC एंड QD, और इन चारों की वैल्यू दी हुई है। इन चारों की वैल्यू दी हुई है बच्चा। QA इज इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू दिया है -2 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू दिया है -3 माइक्रोकूलम और QD दिया हुआ बच्चा 6 माइक्रोकूलम। गॉट इट। हमें पूछा हुआ है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसके सेंटर पॉइंट, मेरा सेंटर पॉइंट यहां पे होगा, इसके सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है, इसके सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है। तो बच्चों इसके सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए पहले इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। एक डायगोनल का ये वाला होगा, दूसरा डायगोनल का ये वाला होगा, है ना। ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया आपको, ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल VA, इसकी वजह से पोटेंशियल VB, इसकी वजह से पोटेंशियल VC और इसकी वजह से पोटेंशियल VD, मतलब इन चारों की पोटेंशियल यहां पर, और उन सबको कर देंगे ऐड, उन सबको कर देंगे ऐड। लेकिन उससे पहले बच्चा हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये पॉइंट O है तो हमें AO चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए और OD चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, तो लगा दे इसको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? डायगोनल निकालते हैं, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने कोई भी एक डायगोनल कैलकुलेट कर लिया, कितना आ जाएगा? AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB है √2, इसका होल स्क्वायर प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर 2, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो AC इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 4। AC का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। ये हटाओ, रूट लगा दो, तो AC आ गया 2, AC आ गया 2, AC आ गया 2। मुझे चाहिए AO, तो AO कितना होगा? AO इज इक्वल टू AC by 2, दैट मींस 2 by 2, तो AO इज इक्वल टू आ गया 1। अब बच्चा जितना A होगा, जितना A होगा उतना ही OC होगा, उतना ही DO होगा, उतना ही OB होगा। मतलब यहां से हमारे पास ये चारों साइड कैलकुलेट हो गई। क्या क्या आ गया अपने पास? यहां से मेरे पास आ गया, मैं ये लिख दूं, यहां लिख देते हैं ना, AO आ गया, OB आ गया, OC आ गया, OD आ गया, which is equals to 1 मीटर, which is equals to 1 मीटर। अब बच्चों निकालना है मुझे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट सेंटर, एट सेंटर कितना होगा? V is equals to VA plus VB plus VC plus VD, राइट। फॉर्मूला पुट करें तो V is equals to 1/4 pi epsilon naught। बच्चे तो समय कॉमन है, कॉमन आ गया, क्या होता है? Q by R, तो QA by RA प्लस QB by RB प्लस QC by RC प्लस QD by RD, मतलब जिस चार्ज से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस, चार्ज से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो V इज इक्वल टू 9 × 10⁹। QA कितना दिया बच्चा? 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1।
ये कितना है -2, ये कितना है -2, सो वी टेक माइनस साइन, दैट इज 2 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 1, डिस्टेंस तो भी सेम ही है, माइनस सी भी कैसे चार्ज है माइनस का, सो -3 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 1, क्यू डी 6 प्लस का, तो प्लस 6 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 1। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। बच्चों यहां से 10 to the power -6 कॉमन आ गया, -6 कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचा माइनस के 3 प्लस के 6, तो ये बचा प्लस के 3, तो v इज इक्वल टू 9 into यहां कितना बचा 3, तो 3 into 10 to the power 3, 9 में से 6 को माइनस कर दिया, तो v इज इक्वल टू 9 3 27 into 10 to the power 3 वोल्ट, या आप ऐसे लिखो v इज इक्वल टू 2.7 into 10 to the power 4 वोल्ट। So this is the potential at center, तो 2.7 into 10 to the power 4 वोल्ट। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। देखिए इन द गिवन फिगर देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ साइड a 1.4 मीटर। इफ q1 is equals to प्लस के 18 नैनोकूलम, q2 is equals to माइनस के 24 नैनोकूलम, q3 is equals to प्लस के 35 नैनोकूलम and q4 is equals to प्लस के 16 नैनोकूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर p ऑफ द स्फीयर। ये देखो चार चार्ज रखे हुए हैं q1 q2 q3 q4 और यहां हमें पोटेंशियल पूछा है। तो सबसे पहला बच्चा हमारा जो काम है वो ये है कि हमें निकालना है डायगोनल, हमें निकालना है सबसे पहले डायगोनल। तो ये इसका डायगोनल हुआ एक और दूसरा डायगोनल बच्चा ये वाला होगा इसका एक। सबसे पहले हमें डायगोनल कैलकुलेट करना है, राइट? सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट डायगोनल कैलकुलेट करना है। अब डायगोनल कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब डायगोनल कैलकुलेट करते हैं बच्चा। तो डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो दे रखी है a, ये वाली साइड भी a है, ये वाली साइड भी a है और ये वाली साइड भी a है, राइट? तो अब निकालते हैं डायगोनल। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, चार पॉइंट अपने पास, चार पॉइंट अपने पास। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया a, इस पॉइंट को नाम दिया b, इस पॉइंट को नाम दिया c और इस पॉइंट को नाम दिया d, a b c d नाम दे दिए। अब डायगोनल निकालते हैं। तो ac का होल स्क्वायर सेम वे बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पाई का होल स्क्वायर लगाना है आपको। ac का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर, राइट? ac का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab कितना है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ac का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये डाल दो, रूट लगा दो। तो बच्चों ac कितना आ गया आपके पास, ac आ गया a√2, ac कितना आ गया a√2। ये जो ac है ये आ चुका अपने पास a√2 और a की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.4, a की वैल्यू बच्चा मुझे दी हुई है 1.4। कितनी दी है 1.4 दी है मुझे a की वैल्यू, राइट? तो अभी मैं a में रखता हूं इसको, है ना? हमें निकालना है a से लेके p पॉइंट तक डिस्टेंस, मतलब ap। अब जो ap है वो इक्वल होगा बच्चा bp के, वो आल्सो इक्वल होगा cp के और आल्सो इक्वल होगा बच्चा dp के। किसके? dp के, dp के। और जो आपस में इक्वल है a√2/2 के, a√2/2 के। ये हमारे पास q1 से p पॉइंट तक डिस्टेंस, q2 से p पॉइंट तक डिस्टेंस, q3 से p पॉइंट तक डिस्टेंस और q4 से p पॉइंट तक की डिस्टेंस आ चुकी है। मुझे निकला है पोटेंशियल। तो v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4।
मतलब VA प्लस BB प्लस BC प्लस BD या 1 2 3 4 में लिख दो। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया कॉमन पूरे से, क्या बनेगा Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 प्लस Q4 by R4। अब सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब बच्चा सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखिए तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा Q1 कितना है प्लस के 18, तो 18 इंटू नैनो कूलम दिया हुआ है माइनस के 9 डिवाइड बाई R1। R1 कितना हो जाएगा बच्चा a√2/2, a√2/2 और a की वैल्यू दी है 1.4। कैलकुलेट कर लेंगे अभी। Q2 कितना दिया है माइनस के 24, तो माइनस आया, तो 24 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई a√2/2। Q3 प्लस में दिया हुआ है 35 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई a√2 डिवाइड बाई 2। Q4 फिर से प्लस में दिया हुआ है प्लस के 16 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई a√2/2। अब सिर्फ बच्चा इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 10 टू द पावर -9 ऊपर से कॉलम ले लो, कॉमन ले लो, और a√2/2 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 नीचे से कॉमन लेते हैं। v इज इक्वल टू, है ना, कॉमन लेना सिर्फ आपको। तो देखो कॉमन में क्या आया, यह आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ऊपर से आ गया माइनस के 9, पूरा का पूरा -9 आ चुका है, डिवाइड बाई ये आ गया a√2/2, a√2/2 अंदर में पूछा 18 माइनस 24 प्लस 35 प्लस 16। इसको बच्चा मैंने कैलकुलेट किया तो 18 माइनस 24, 18 माइनस 24 प्लस 35 प्लस 16, बच्चों ये हो गया 45, राइट। यहां लिखा हूं मैं v इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.4 इंटू √2, एक की वैल्यू पुट कर दी और ये हो गया 0 इंटू 45, तो v इज इक्वल टू, अब 9 टू द 18 इंटू 45 डिवाइड बाई 1.4 इंटू √2, है ना। इसको कैलकुलेट किया मैंने, तो बच्चों ये आया 1.4 इंटू √2, तो 1.9, ये आया 18 इंटू 45 डिवाइड बाई 1.9, गॉट इट। तो 18 इंटू 45 डिवाइड बाई 1.9, बच्चों 426 का समथिंग आ गया। ये कितना आ गया, 426 समथिंग आ गया, 426 अप्रॉक्सीमेट। ये देख लीजिए, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, देख लीजिए, नोट करें, क्लियर है सबको। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, है ना, देख लो एक बार, गॉट इट। 9 इंटू, हाँ ठीक है, ये सिंपली हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे बच्चा। अगर बच्चा इसको आपको रफली सॉल्व करना है और सॉल्व करना है इजीली, है ना, इजीली सॉल्व करना है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1.4 इज √2, तो √2 इंटू √2, v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चा v इज इक्वल टू 9 इंटू 2 डिवाइड बाई, ये भी √2 की वैल्यू है और ये भी √2, तो √2 इंटू √2 2 इंटू 45, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू 9 इंटू 45, तो v इज इक्वल टू बच्चा आ गया 405, 9 इंटू 45, ये आ गया बच्चा 405, ये रफली कैलकुलेशन हो गई, इज द आंसर। जरूर एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।